मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल जी की जो कट्टर ईमानदार की छवि थी ना, वो एक के बाद एक मंत्रियों पर आरोप लगने, उनके इस्तीफा देने, चाहे जितेंद्र कुमार को याद है मुझे, क्योंकि केजरीवाल जी हमारी पीढ़ी के नेता हैं। हमने उनको एक कार्यकर्ता से नेता और मुख्यमंत्री बनते हुए देखा है। तो हमें हमें मालूम है कि कहाँ-कहाँ गड़बड़ियाँ हुई। उनके सत्येंद्र जैन पर तो आज तक बेल नहीं मिला है। क्या सत्येंद्र जैन पर लगाए गए आरोप भी मिथ्या हैं? तो मुझे लगता है कि इस तरह से सबको खारिज कर देना, अदालत पर सवाल उठा देना, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर सवाल उठा देना, सिर्फ केजरीवाल को छोड़ देना, ये रवि त्रिपाठी जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक ही कर सकते हैं। मेरी तो ना सामर्थ्य है, ना क्षमता है कि मैं सारे पे क्वेश्चन मार्क लगा दूं। आज सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो गया क्योंकि केजरीवाल जी को उन्होंने बेल दे दिया। नहीं कल नहीं, सुप्रीम पर कोर्ट आनंद अगर विजय जी, इंडिया अब तो क्या सुनिए ना आनंद विजय जी, अब तो 10 साल हो गए हैं, है ना? 10 साल में तो आपको, मुझे, हम सबको आदत हो जानी चाहिए थी कि हमें चौंकना और हैरान तब होना है जब रवि जी या विवेक जी ये कहे कि देखिए सब बर्दाश्त करेंगे लेकिन आप इन सारी संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाएंगे। तब आपका दिल जो है अचानक कलेजा मुंह को आ जाना चाहिए। अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए। ये नहीं डे हम वन से ये चीज चल रही है, कुछ नया तो है नहीं। रूबिका जी, मुझे केजरीवाल के इस्तीफे में कोई चौंका नहीं। मुझे मुझे मालूम नहीं ऐसा कोई सियासी रणनीति या ड्रामा या जो कुछ भी कहेंगे। इसीलिए मैं अब ये कह रहा हूँ अब इस सवाल पर अब इस सवाल पर संस्थाओं पे अब इस सवाल टिप्पणी पर बहस कर लेते हैं कि संस्थाओं पे अरविंद के टिप्पणी तो ना एक कोर्ट ही सेकंड कर सुनिए, रहा है संस्था भाई। पर मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आज अरविंद वो केजरीवाल तो पर बात कोर्ट कर ही रही हूँ। टिप्पणी कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अरविंद कल केजरीवाल, माननीय जज साहब ने क्या कहा है सुन रवि लीजिए जी, ना। आज मैं आपकी सीबीआई के भावनाओं बारे को में क्या बहुत कहा अच्छे से है समझ सुन पा रही हूँ। लीजिए, पढ़ आपके लीजिए। अंदर का जो वो लल्ला है ना, आज सच में बाहर आ गया है। क्या मतलब गदगद है, क्या खुश है आप? एक तो मैंने परसों आपको देखा था, और खुश होना भी चाहिए आपको, क्यों नहीं होंगे खुश? आपका नेता बाहर आ गया है और बड़े आप जो है सेलिब्रेट नेता करेंगे। लेकिन ने, लेकिन लेकिन हैविंग सेड दैट सर, विवेक, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। आप लोग इसे कह रहे हैं नहले पर दहला हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। अभी फरवरी में चुनाव है और वो एक फरिश्ते की तरह जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे देखो भाई मुझे तो झूठा झूठा फंसाया गया था और आज की तारीख में मैं आप लोगों के आगे हूं, सर झुकाया हुआ हूं। अगर तुम्हें पसंद है तो बोसा दे दो, नहीं तो सर को कलम कर दो, है ना? यही यही इस वक्त पूरा का पूरा मोटो दिखाई दे रहा है। नहीं, मेरा देखिए हम सब यहाँ पे राजनीति के स्टूडेंट्स हैं, वी आर ऑल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स अनंत विजय जी ने बिल्कुल सही कहा साहब, बड़े सारे एलिगेशन हैं और ये स्कैम्स आए सामने, लिकर स्कैम, दिस स्कैम, दैट स्कैम, बहुत सारे एमएलए के खिलाफ कुछ चल रहा है, तो एक छवि खराब हुई है, ये एक सच्चाई है, बिल्कुल ठीक है साहब। लेकिन एब्सोल्यूट सच्चाई नहीं देखी जाती, कंपेरेटिव सच्चाई देखिए। कंपेरिजन में विपक्ष में है कौन? विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो बड़े बड़े एलिगेशन आए हैं, क्या आपको लगता है कंपेरेटिव राजनीति नहीं करेगी पब्लिक? और आज भी एक बड़ा तबका है दिल्ली के अंदर, मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जिसको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया। दूसरा बड़ा तबका जो मानता है कि अरविंद केजरीवाल गलत है, वो कहता है फिर भी इज अ बेटर चॉइस देन द अदर्स, क्योंकि उनकी गवर्नेंस और जिस तरीके से जेडे कॉलोनीज और पूर्वांचलियों के लिए काम हुआ है, बिजली का, पानी का, बाकी आई एम टेलिंग यू, हमारी सारी ट्रेड यूनियन जो झुग्गी झोपड़ी में काम करती है, सबने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। पब्लिक सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट इस आदमी के फेवर में अभी भी है, ओके, क्योंकि इनके विपक्ष में खड़े हुए पब्लिक लोग सेंटिमेंट नहीं है। इस आदमी के अभी भी फेवर में है और उस सेंटिमेंट को वो एक इमोशनल और सिंपैथी फैक्टर के साथ और स्ट्रांग कर सकते हैं। शहजाद पूनावाला, देखिए ऐसा है, अभी हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं। हरियाणा के इस साइड देखो, दिल्ली में तो 7 में से 0 सीट मिला। हरियाणा के इस साइड देखो, पंजाब में तो 13 में से 3 सीट मिली। पर पब्लिक सेंटिमेंट इनके साथ है। विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी, हाँ आप विवेक एक जी, नहीं इंस्टीट्यूशन बोला, है। ये चुनाव बात होंगे सही तो है। बीजेपी विवेक जी, तैयार है। आप नहीं एक नहीं, सही है सही है इंस्टीट्यूशन सही है है। सही है सही है। बीजेपी विवेक जी, विवेक आप एक विवेक 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 मेरी बात विवेक सुनो। जी, आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, मेंटल इंस्टीट्यूशन नहीं बनना है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन बन के रहना। अब मेरी बात मैंने सुन लीजिए, मैंने दूसरी पूछा आपसे बात। जी। अब दूसरी बात सुन तो लीजिए पूरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं दूरबीन से देख रहा था, ऐसे दूरबीन से, कि ये कांग्रेस का रिएक्शन कहाँ दिखेगा मुझे। ये कांग्रेस वालों ने तो जनवरी 2021 में बोला था कि ये केजरीवाल इतना भ्रष्ट है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। मतलब सोचो, उनको मोदी का शासन ठीक लग रहा था, बोले केजरीवाल हटाना है। दूसरी बात ये देवेंद्र यादव ने 3C वाला, तो मैंने अभी 3C बताया, कौन से C बताया था। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अभी विवेक जी की बहुत विकट स्थिति हो गई है, तो वैसे इंडिया अलायंस में, अच्छा इंडिया अलायंस का भी अनोखा है। हरियाणा में इंडिया अलायंस अलग लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है।
अब बताओ विवेक जी कि कांग्रेस सही है कि करप्ट है केजरीवाल, या केजरीवाल सही है कि हम पर गलत आरोप है? विवेक जी अब देखो, आपको चूज करना है, यू हैव टू चूज वन हस्बैंड, you have to choose one party, you have to choose one party, you have to choose one party. शहजाद, दैट इज वेयर आप इस देश के अंदर 1945 से लेकर के अब तक तीसरे मोर्चे का कंसेप्ट समझ ही नहीं पाए। यूपीए 1 में लेफ्ट के साथ में खड़ा हुआ है, इनके आप समझ ही नहीं पाए। आज भी ममता बनर्जी भी इंडिया अलायंस में है, आम आदमी पार्टी भी है और लेफ्ट भी है। हरियाणा में इंडिया अलायंस क्या है समझ नहीं पाए। अब आप स्टेट वाइज मत करें, हरियाणा मैटर ही नहीं करेगा। हरियाणा में क्या है बताइए ना, इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? बहुत कम स्टेक है आम आदमी पार्टी का, वर्चुअल नेग्लिजिबल है। सारा स्टेक कांग्रेस का है वहां पर, ये सच्चाई है। वो सारी सीटें लड़ रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप दिल्ली की राजनीति की बात करें तो 90% स्टेक से ज्यादा स्टेक आम आदमी पार्टी का है। सुनिए, हरियाणा का हम हरियाणा पर भी चर्चा कर सकते हैं और उसके बगल वाले स्टेट की भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो बड़ा सवाल है विवेक जी, आप इतना दूर क्यों देख रहे हैं? वो जो दूरबीन अभी शहजाद पूनावाला ने लगाई थी, मुझे लगता है वो दूरबीन हम सबको लगा लेनी चाहिए और इस वक्त इस सवाल का जवाब तलाशना चाहिए कि इफ अरविंद केजरीवाल इज गोइंग टू रिजाइन, जैसा वो कह रहे हैं 2 दिन बाद, तो फिर उसके बाद कौन? एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में कोई नहीं जानता, या फिर वो चेहरा जिसकी चर्चा सरेआम हो रही है कि वो अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जगह जो है मौजूद रह सकती हैं या रह सकता है। मैं आप सभी को अभी रुकने के लिए कहूंगी क्योंकि ये बहुत छोटा सा ब्रेक है और उसके बाद ये चर्चा करेंगे कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं तो फिर अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन? आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।